गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मैकेनिकल वंदना आज आपको आपके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड MEMA 302 में जो हमारी थर्ड यूनिट है उसका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन। आज मैं आपको EDM, इसको शॉर्ट में हम EDM भी बोलते हैं, तो मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में समझाऊंगी। इसकी प्रोसेस क्या है, इसका यूज़ क्या है, किस तरह से ये मशीनिंग काम में ली जाती है। सबसे पहले देखिए कि मैं इसकी डेफिनेशन देती हूँ कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन क्या होती है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग इज़ अ मशीनिंग मेथड primarily used for hard metals or those that would be very difficult to machine with traditional techniques. EDM typically work with materials that are electrically conductive, although methods have also been processed for using EDM to machine insulating ceramics. जो हमारी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है वह मशीनिंग है, उसको वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हार्ड मेटल्स पर जो हमारा ट्रेडिशनल टेक्निक है, कन्वेंशनल टेक्निक है मशीनिंग प्रोसेस की, वो यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम जो हमारा ये नॉन कन्वेंशनल EDM है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है, उसका उपयोग कर सकते हैं। जो हमारी EDM है वो उन मटेरियल के साथ में वर्क करती है जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है उसके तापीय प्रभाव से इस मशीनिंग प्रक्रिया को काम में लिया जाता है। अब यह किस प्रिंसिपल पर आधार है, तो यह थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसे हम स्पार्क मशीनिंग या स्पार्क इरोडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पार्क होकर जो हमारा वर्क पीस है उस पर से मेटल रिमूव होता है। तो इसे इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज या स्पार्क के कारण इसमें मेटल को रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका प्रिंसिपल आपको समझाती हूँ कि इस प्रोसेस में स्पार्क इरोजन या इलेक्ट्रो इरोजन के नाम से भी जाना जाता है इस विधि को, इस प्रोसेस को। इसको शॉर्ट में हम EDM भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन को EDM भी कहते हैं। इस प्रोसेस में मटेरियल रिमूव किया जाता है वर्क पीस से। यह जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि यह थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसमें जो हमारा कटिंग टूल है, जो यहाँ पर कटिंग टूल है वो इलेक्ट्रोड है, तो इसे हम कैथोड और हमारा वर्क पीस जो है वो एनोड कहलाएगा। जो हमारा कैथोड और एनोड कटिंग टूल और वर्क पीस हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क डिस्चार्ज धीरे धीरे रुक रुक कर होता है, जिसके कारण क्या होता है, वर्क पीस के ऊपर से मेटल का रिमूव होना या इरोजन होना होता है। तो जो हमारी ये इरोजन की प्रक्रिया है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जो प्रक्रिया है, इनमें हम इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हुए इस मशीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ऑल्सो नोन एज स्पार्क मशीनिंग और स्पार्क इरोडिंग और डाई शिंकिंग, वायर बर्निंग, वायर इरोजन is a metal fabrication process whereby the desired shape obtained by using electric discharge या sparks। जो हमारी EDM प्रोसेस है उसको हम स्पार्क मशीनिंग भी कह सकते हैं, स्पार्क इरोडिंग भी कह सकते हैं, डाई शिंकिंग भी कह सकते हैं, वायर बर्निंग भी कह सकते हैं, वायर का इरोजन होना मतलब वायर बनाना। ये एक ऐसा फैब्रिकेशन प्रोसेस है जहाँ हम एक डिज़ायर शेप को बना सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मीन्स स्पार्क का यूज़ करते हुए। अब इसकी वर्किंग देखेंगे कि जो EDM है इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस। यहाँ पर जो वर्क पीस और कटिंग टूल है उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बोथ द टूल एंड द वर्क पीस मटेरियल आर टू बी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों वर्क पीस और जो हमारा कटिंग टूल है उन दोनों का जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है।
द टूल एंड द वर्क पीस मटीरियल आर इमर्स्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इन दोनों का जो मटीरियल है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाइक केरोसिन, डाइआयोनाइज्ड वाटर, लाइक ट्रांसफार्मर ऑयल, पैराफिन ऑयल, स्नेहक ऑयल, एक्सेट्रा। मतलब जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, यहाँ पर हम इसमें जो हमारा ईडीएम प्रोसेस है इसमें हम डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड काम में लेते हैं। ये डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोसेस है इसमें जो हमारा वर्क पीस है और जो कटिंग टूल है, इन दोनों के बीच में ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड प्रवाहित किया जाता है, जो कि जो हमारा कटिंग टूल है और वर्क पीस के बीच में विद्युत रोधी पदार्थ का काम करता है। जो हमारा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है मैंने आपको बताया, लाइक केरोसिन, डाइआयोनाइज्ड वाटर, ट्रांसफार्मर ऑयल, पैराफिन ऑयल का उपयोग इसमें किया जाता है। जो हमारा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है इसका उपयोग जो मेटल रिमूव हो रहा है वर्क पीस से उसकी दर को बढ़ाने का काम भी करता है। अच्छी सतह हमें मिले और जो हमारा कटिंग टूल है उसमें उसके टूटने में कमी आए, इसलिए हम डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड को काम में लेते हैं। गैप इन मेंटेन बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस। वर्क पीस और कटिंग टूल के बीच में गैप मेंटेन किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड द गैप बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी एस्टेब्लिश्ड। जो हम इसमें डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, जो हम कटिंग टूल और वर्क पीस के बीच में डिफरेंस रख रहे हैं, एक गैप रख रहे हैं, उससे हमें इसकी वर्किंग जो होती है, कटिंग जो होती है वो एक्यूरेसी के साथ और एफिशिएंसी के साथ मिलती है। अब यहाँ पर कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में। तो कौन कौन से कंपोनेंट? द मेन कंपोनेंट ऑफ ईडीएम आर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। हम इसमें कौन सी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दे रहे हैं? डीसी पावर सप्लाई दे रहे हैं। वर्क पीस और टूल, इसमें वर्क पीस और कटिंग टूल देते हैं। औजार कौन सा होना चाहिए हमारा और वर्क पीस किस मटेरियल का होना चाहिए वो देखा जाता है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम चेक किया जाता है। सर्वो कंट्रोल यूनिट, मतलब इसमें एक सर्वो मोटर लगी हुई होती है, तो ये सर्वो मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करती है हमारी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। यहाँ देखिए, इसमें मैं अब आपको समझाती हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 8000 डिग्री सेंटीग्रेड से 12000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो हम यूज़ में ले रहे हैं वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो यह पहले नॉर्मली एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। बाद में जब हम इसको वोल्टेज देते हैं, जैसे ही हम डीसी पावर सप्लाई करते हैं, तो एक प्रॉपर वोल्टेज देने के बाद यह आयोनाइज्ड हो जाता है। मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो करता है ये। तो हमारा जो टूल है वो कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है। वर्क पीस जो है वो हमारा एनोड है, वो डीसी के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है। अब यहाँ देखिए आप, ये है हमारी डीसी सप्लाई, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो कटिंग टूल से कनेक्टेड है, हमारा पॉजिटिव चार्ज वर्क पीस जो कि एनोड है उससे कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जो ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये देखिए ऊपर सर्वो मोटर लगी हुई है। ये सर्वो मोटर क्या करेगी? फीड देगी। जो हमारा कटिंग टूल है उसको अप डाउन फीड देगी, इसलिए हम इसको सर्वो मोटर या सर्वो मैकेनिज्म भी कहते हैं। जो हमारा टूल है वो इलेक्ट्रोड की तरह इलेक्ट्रोड है इसमें। ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक टैंक है जिसमें हम जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, हमारा डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो भरा हुआ होता है। इसमें देखिए डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है। इंटर इलेक्ट्रोड गैप, इन दोनों के वर्क पीस और जो हमारा कटिंग टूल है इनके बीच में इलेक्ट्रोड गैप रखा जाता है। ये हमारा वर्क पीस है, फिक्सर, जिसके ऊपर हमने वर्क पीस को रखा हुआ है। तो इसकी वर्किंग क्या होगी? जैसे ही हम डीसी पावर सप्लाई देंगे तो जो हमारा मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होगा, सर्वो मोटर हमारी स्टार्ट होगी और अप डाउन मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी। हमारा टूल को हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, वर्क पीस को हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं।
तो वर्क पीस जो है फिक्सर पर फिक्स किया जाता है पॉजिटिव चार्ज के साथ। जो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ बहुत ज़्यादा होती है, इसमें नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को वर्कपीस की जो है उसकी तरफ फ्लो करते हैं। इसमें जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं। तो जैसे ही हम इस पावर सप्लाई देंगे तो हमारा जो मैकेनिज़्म है वो स्टार्ट होगा। तो इनमें जो है वो जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, जैसे ही उनको वोल्टेज मिलेगा तो वो आयनाइज्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वर्कपीस और क्या कहते हैं हमारा जो कटिंग टूल है उनके बीच में हीट के कारण स्पार्क होने लगेगा। उस स्पार्क के कारण हमारा जो वर्कपीस है उसके ऊपर कटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वर्कपीस मेनली जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है, इसे हम स्पार्क की लोडिंग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है उसके थ्रू वर्कपीस और कटिंग टूल के बीच में स्पार्क बनने लगता है, उसके कारण यहाँ पर हमारा मेटल रिमूव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो वोल्टेज है वो हमारा 42 से 300 डिग्री वोल्टेज तक का यहाँ पर हम इसको वोल्टेज देते हैं। इसमें क्या होता है, वर्कपीस और जो हमारा टूल है उन दोनों के बीच में आयन का एक एनवलप बनता है। एनवलप मीन्स एक गुच्छा बनता है, एक पैकेट बनता है, जिसके कारण जो हमारा वर्कपीस है वहाँ स्पार्क बनता है और मेटल रिमूव होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ कुछ एडवांटेज हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के, तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि पहला एडवांटेज, मेटल हैविंग एनी हार्डनेस और ब्रिटलनेस और टफनेस कैन बी मशीन। यहाँ पर कौन कौन से मेटल यूज़ कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस क्या है, उसका ब्रिटलनेस क्या है, टफनेस क्या है, कोई भी किसी भी तरह का जो मेटल है, ब्रिटलनेस है, टफनेस है, हार्डनेस है, वो हम ईडीएम से कट कर सकते हैं। Hardened materials such as steel alloy or tungsten carbide, which are used for molding and the other non-conventional machining like forging and press tools, can be reproduced. A die can be machined at hardened condition. A complicated shape can be reproduced. Very fine hole can be done very accurately. The accuracy is very high. Tolerance of 0.005 mm can be achieved. Wear resistant surface can be made because workpiece produced with EDM have micro craters which can contain lubricant effectively. मीन्स जो कुछ एडवांटेज है, लाइक यह जो प्रोसेस है हमारा, इसमें जो हमारी कन्वेंशनल प्रोसेस है उससे कम समय लगता है। यह बहुत ही ज़्यादा अगर हार्ड मटेरियल है वर्कपीस का तो उस पर भी मशीनिंग प्रोसेस कर सकता है। यह बहुत ही टिपिकल शेप के वर्कपीस को भी बना सकता है। इस प्रोसेस में जो हमारे कुचालक पदार्थ है उसमें भी यह बहुत अच्छे से प्रयोग की जाती है मशीनिंग प्रोसेस। इसमें अधिक जो हार्डनेस के जो मटेरियल है या हाई टेम्परेचर पर पिघलने वाले जो इलेक्ट्रिक के सुचालक होते हैं उन पे भी इस मशीन प्रोसेस द्वारा अच्छे से प्रोसेस किया जा सकता है। यह प्रोसेस जो फ्रेजाइल वर्कपीस होते हैं, मतलब नाजुक जो वर्कपीस होते हैं, बिना किसी नुकसान के इस प्रोसेस द्वारा मशीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें क्रैटर जो हैं उस प्रकार की जो सतह होती है वह स्वतः ही स्नेह के लिए स्थान प्रदान करती है, जिसमें हम डाई के जो लाइफ होती है उसको हम उसका जो लाइफ है उसको हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डाई कैन बी मशीन एट हार्डन कंडीशन, मतलब किसी हार्ड कंडीशन में भी हम इस डाई को बना सकते हैं और डाई की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसमें हम अगर कोई हमें ड्रिल करना है तो हम इस प्रोसेस से अच्छे से आसानी से ड्रिल कर सकते हैं।
इस प्रोसेस में मैकेनिकली फोर्सेस उत्पन्न नहीं होते हैं, मैकेनिकल जो फोर्स होते हैं वो इसमें उत्पन्न नहीं होते हैं। यह जो प्रोसेस है हमारा ईडीएम वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब सस्ता मशीनिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज हैं, हमारे कुछ लिमिटेशन है ईडीएम के कि द पावर रिक्वायर्ड ऑफ मशीनिंग इज़ मच हायर कंपेयर टू द कन्वेंशनल मशीनिंग। मतलब जो पावर रिक्वायर्ड होती है हमारी कन्वेंशनल से उस कंपेयर में हमें यहाँ पर जो ये नॉन कन्वेंशनल ईडीएम है इसमें हमें पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर chances of surface cracking when the material become brittle at room temperature। यहाँ पर जो हमारा क्रैकिंग सरफेस पर क्रैक होना के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो हमारा जब मटेरियल हमारा ब्रिटल होगा रूम टेम्परेचर पर होगा तो कई बार चांसेस हो जाते हैं क्रैकिंग के। A thin layer usually ranging from 0.01 mm to 0.10 mm containing 4% carbon may be deposited on the workpiece made of steel। A thin layer usually ranging मतलब यहाँ पर जो हमारी लेयर है हम कार्बन की जो 4% यूज़ कर रहे हैं वर्कपीस जो स्टील का हम मेंटेन कर रहे हैं तो हमें थिन लेयर पर ही यहाँ पे वर्क करना होता है। द मटेरियल रिमूवल रेट MRR मीन्स मटेरियल रिमूवल रेट इज़ कंपैरेटिवली लो होती है इसकी। रिप्रोड्यूसिंग शार्प कॉर्नर इज़ डिफ़िकल्ट इन ईडीएम। मतलब शार्प कॉर्नर अगर हमें रिप्रोड्यूस करना है तो वो ईडीएम प्रोसेस में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जो हमारी मैंने आपको बताया कि इसमें जो हमारा पावर कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्च भी ज़्यादा होता है, इसमें जो हमारे मेटल रिमूवल की जो रेट है वो कम होती है। इसमें मैंने आपको बताया शार्प कॉर्नर्स को बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कुछ ऐसे जैसे ब्रिटल मैंने आपको बताया रूम टेम्परेचर पर ब्रिटल मटेरियल है उन पे क्रैक पड़ने उनकी सतह पर क्रैक्स पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं कई बार। और इसमें जो हमारा कटिंग टूल है उसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है क्योंकि स्पार्क होने के कारण उसमें घिसाव भी हो सकता है। तो कुछ ये इस तरह के हमारे डिसएडवांटेज हैं ईडीएम प्रोसेस में। अब हमारे कुछ एप्लीकेशन हैं ईडीएम मशीन के कि ये कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है। जनरली ईडीएम इज़ यूजली यूज्ड फॉर मशीनिंग बर फ्री intricate shape as well as narrow slot and blind cavities, sinking of dies, plastic molding, die casting, comparting, cold heating, extrusion, press tool, wire drawing are some of the examples of its application. Negative tool geometry can also be generated on a workpiece if suitable tool can be made. EDM is a very useful for machining small hole. It is used also to cut slot in diesel fuel injection nozzle. It is used in aircraft engines and brake valves etc. तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स के लिए ये प्रोसेस काम में लिया जाता है। इससे हम इस प्रोसेस के द्वारा हम जो डाई है वायर बनाने के लिए या स्टैंपिंग टूल है या फोर्जिंग प्रोसेस के लिए या कोई भी हमें टिपिकल प्रारूप के जो हमें टूल्स बनाने होते हैं उसके लिए हम ईडीएम को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यह जो प्रोसेस है वो किसी कटिंग टूल के औजार को धार देने के लिए भी काम में ली जाती है। यह प्रोसेस हमारा जो है वो एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाने में या फिर ब्रेक वॉल बनाने में, अंतरिक्ष यान बनाने के कल पुर्जे उसके जो पुर्जे हैं उनको बनाने के लिए हमारी ईडीएम प्रोसेस काम में ली जाती है। तो हमें कई पाइप्स बनाने हैं या हमें कोई स्मॉल मशीनिंग होल करने हैं या हमें किसी टूल को कोई डिज़ायर शेप देनी है तो हम ये ईडीएम प्रोसेस को काम में लेते हैं। इस प्रोसेस में जो हमारा ऊष्मा है या कोई सेरेमिक जो हमारे पदार्थ हैं जैसे कार्बाइड है, सेरेमिक है, इनकी प्रोसेस करना आसान होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग की। थैंक यू।